हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं महाभारत में युधिष्ठिर की वेदना। कुछ देर बाद युधिष्ठिर रोती बिलखती हुई स्त्रियों के समूह को पार करते हुए भाइयों व श्री कृष्ण सहित धृतराष्ट्र के पास गए। वह आदरपूर्वक हाथ जोड़कर खड़े रहे। इसके बाद धृतराष्ट्र ने भीम को अपने पास बुलाया। धृतराष्ट्र के हाव भाव से श्री कृष्ण ने अंदाज़ा लगाया, यानी कि अनुमान लगाया कि इस समय धृतराष्ट्र पुत्र शोक के कारण क्रोध में है। पुत्र शोक किस लिए? क्योंकि उसके पुत्र युद्ध के मैदान में मारे गए, इसलिए वो गुस्से में है। इससे भीम को उनके पास भेजना ठीक न होगा। अतः उन्होंने भीमसेन को तो एक तरफ हटा लिया और उसके स्थान पर लोहे की एक प्रतिमा यानी कि मूर्ति दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र के आगे लाकर खड़ी कर दी। क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे, तो उनके सामने एक लोहे की मूर्ति लाकर खड़ी कर दी। श्री कृष्ण का भय सही साबित हुआ। वृद्ध राजा ने मूर्ति को भीम समझकर जो ही छाती से लगा, क्या किया उन्होंने? उस प्रतिमा को अपनी छाती से लगा। तो बच्चों, उनको क्या याद आता है? उनको याद आता है कि उनके प्यारे पुत्रों को इस भीम ने मारा था। इस विचार के मन में आते ही धृतराष्ट्र दुखी हो उठे और उन्हें जोरों से छाती से लगाकर कस दिया। प्रतिमा चूर चूर हो गई। इस प्रतिमा के चूर चूर हो जाने के बाद धृतराष्ट्र को ख्याल आया कि मैंने यह क्या कर डाला। वे दुखी हो गए और शोक विहीन होकर बोले, हाय, क्रोध में आकर मूर्खतावश मैंने यह क्या कर डाला, भीम की हत्या कर दी। यह कहकर वह बुरी तरह से विलाप करने लगे, रोने लगे। इस पर श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन क्षमा करे, मुझे पहले से ही मालूम था कि क्रोध में आकर आप ऐसा ही करेंगे, इसलिए उस अनर्थ को टालने के लिए मैंने पहले से ही उचित प्रबंध कर रखा था। आपने जिसको नष्ट किया वह भीमसेन का शरीर नहीं बल्कि लोहे की मूर्ति थी। आपके क्रोध का ताप उस पर ही उतरकर शांत हो गया। भीमसेन अभी जीवित है। यह सुनकर धृतराष्ट्र के मन में धीरज बंधा और उन्होंने अपना क्रोध शांत कर लिया। उन्होंने सभी पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा किया। धृतराष्ट्र से आज्ञा पाकर पांचों भाई श्री कृष्ण के साथ गांधारी के पास गए। गांधारी को शोक से दुखी देखकर अर्जुन भी डर गया और श्री कृष्ण के पीछे ही खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं। गांधारी ने अपने दुखी हृदय को धीरे धीरे शांत कर लिया और पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा किया। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों ही दुखी थे पुत्र शोक के कारण। युधिष्ठिर आदि सभी वहां से चले गए, परंतु द्रौपदी वहीं गांधारी के पास रही। अपने पांचों सुकुमार बालकों के मारे जाने के कारण द्रौपदी शोक से दुखी होकर रो रही थी। उनकी अवस्था पर गांधारी को बड़ी दया आई। वह बोली, बेटी दुखी न हो, मैं और तुम एक ही जैसी है, हमें सांत्वना देने वाला कौन है? इन सब की दोषी तो मैं ही हूँ। मेरे ही दोष के कारण आज इस कुल का सर्वनाश हुआ है, पर अब अपने को भी दोष देने से क्या लाभ? युधिष्ठिर के मन में यह बात समा गई थी कि हमने अपने बंधु बांधवों को मारकर राज्य पाया है। इससे उनको भारी व्यथा रहने लगी, यानी कि दुख रहने लगा। अंत में उन्होंने वन जाने का निश्चय किया ताकि इस पाप का प्रायश्चित हो सके। यह सुनकर सब भाइयों पर मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। वे बहुत चिंतित हो उठे और बारी बारी से सब युधिष्ठिर को समझाने लगे। अर्जुन ने गृहस्थ धर्म की श्रेष्ठता पर प्रकाश डाला। भीमसेन ने कटु वचनों से काम लिया। नकुल ने प्रमाण पूर्वक यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि कर्म मार्ग न केवल सुगम है बल्कि उचित भी है, जबकि संन्यास मार्ग कटीला और दुष्कर है। इस तरह देर तक युधिष्ठिर से वाद विवाद होता रहा सभी भाइयों का। सहदेव ने नकुल के पक्ष का समर्थन किया और अंत में अनुरोध किया कि हमारे माता पिता आचार्य बंधु सब आप ही हैं, हमारी ढिठाई को क्षमा करें। द्रौपदी भी इस वाद विवाद में पीछे न रही। वह बोली, अब तो आपका यही कर्तव्य है कि राज उचित धर्म का पालन करते हुए राज्य शासन करे और चिंता न करे। तब शासन सूत्र ग्रहण करने से पहले युधिष्ठिर भीष्म के पास गए, जो कुरुक्षेत्र में सरसैया पर पड़े हुए मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्म का रहस्य समझाया और उपदेश भी दिया। धृतराष्ट्र भी युधिष्ठिर के पास जाकर सांत्वना देने लगे। किसने? धृतराष्ट्र ने।
और धृतराष्ट्र कहते हैं, बेटा तुम्हें इस तरह दुखी नहीं होना चाहिए। दुर्योधन ने जो मूर्खताएं की थी उनको सही समझकर मैंने धोखा खाया। इस कारण मेरे 100 के 100 पुत्र उसी भांति काल कबलित हो गए, जैसे सपने में मिला हुआ धन नींद खुलने पर लुप्त हो जाता है। अब तुम ही मेरे पुत्र हो, इस कारण तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। धृतराष्ट्र ने ऐसा कहकर युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया।